इंडिया आज दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, लेकिन अगर इंडिया खुद का फोन बनाता है ना, तो इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेकिंग दैट फोन इज ओनली 20%। बाकी का 80% काम एक्चुअली हमें बाकी कंट्रीज करके देती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने एक 100 रुपए का फोन बनाया, तो इंडिया कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेकिंग दैट फोन इज ओनली 20 रुपए जितना। बाकी का 80% हमें ताइवान उसका स्क्रीन देता है, चाइना हमें फोन की बैटरीज देती है, जापान हमें बाकी के फोन पार्ट्स देते हैं, और इंडियंस खाली अलग अलग फोन के पार्ट्स को असेंबल करके मेड इन इंडिया का टैग लगा देते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि इंडिया फ्रॉम स्क्रैच टिल द एंड हम क्यों खुद के इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बना पा रहे? वेल, द मेन रीजन इज इंडिया ने कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छे खासे पैसे स्पेंड किए ही नहीं है। इंडिया करेंटली spends 0.6% of its GDP on research and development। यही चाइना को देखे, चाइना spends 3% of its GDP on research and development। एंड मतलब आप रेशियो देखो, चाइना का जीडीपी इंडिया से लिटरली 4 गुना ज्यादा है, फिर भी वो 3% जितना स्पेंड कर रहा है। इंडिया का 1/4 है, फिर भी हम खाली 0.6 पर अटके हुए। तो ये गैप भी देखो, चाइना तो और कितना ज्यादा स्पेंड करता होगा, इंडिया और कितना कम स्पेंड करता है। शायद यही रीजन है कि इंडिया खुद के ही एआई समिट में चाइना से एक रोबोट लाकर बोलता है कि ये रोबोट तो इंडिया ने बनाया। यही रीजन है कि आज भी मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर हमें मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना है ना, मेरे पास 3 सोल्यूशन है, बहुत बेसिक सोल्यूशन है। एक, स्कूल्स में बच्चों को लॉजिकल नॉलेज दो, नॉट थियोरेटिकल नॉलेज, और बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जगाओ। इससे ये करने में थोड़ा टाइम जाएगा, बट जब ये होगा इट विल बी मैसिव। सेकेंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लिटरली हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अभी जो 0.6% है वो तो कुछ भी नहीं है। थर्ड, इंडिया में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेती है, उन्हें सरकार को उन्हें टैक्स बेनिफिट देने चाहिए और सब्सिडीज देनी चाहिए। ये होगा ना, तो इंडिया धीरे धीरे मेक इन इंडिया तो बन ही जाएगा। आपको कैसे लगता है मेरे सोल्यूशंस? कमेंट डाउन बिलो।